नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल तंदुरुस्त इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस चैनल में मिलेगी बहुत सारी प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई वीडियोस, जिसमें प्रेगनेंसी केयर और प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में बताया गया है। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बच्चे के गले में गर्भनाल क्यों फंस जाती है और वह कौन सी गलती है जिसके कारण बच्चे के गले में गर्भनाल फंस सकती है, और क्या ये शिशु के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, और क्या ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी संभव है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसे हिंदी में गर्भनाल कहते हैं, इस गर्भनाल का एक छोर शिशु की नाभि से और दूसरा छोर प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। इस गर्भनाल को आप एक मोटी नस भी समझ सकते हैं। इस मोटी नस के जरिए पूरी प्रेगनेंसी के दौरान शिशु को पोषण मिलता है। माँ जो कुछ भी खाती है इसी गर्भनाल के जरिए शिशु तक पहुंचता है। रक्त का संचार, ऑक्सीजन की सप्लाई इसी गर्भनाल के जरिए शिशु तक पहुंचती है और पूरी गर्भावस्था के दौरान शिशु का विकास इसी गर्भनाल के जरिए होता है। पर कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है। इसे न्यूकल कॉर्ड कहा जाता है। आखिर प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के गले में गर्भनाल क्यों फंसती है और शिशु के गले में गर्भनाल फंसने के क्या कारण होते हैं, यहां मैं आपको बता देना चाहता हूं। लगभग 25 से 30% महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान न्यूकल कॉर्ड होने का खतरा रहता है। यानी कि 25% गर्भवती महिलाओं में शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है। यानी कि ज्यादातर मामलों में शिशु के गले में जब गर्भनाल फंस जाती है तो ये अपने आप ठीक हो जाती है। किन्हीं किन्हीं मामलों में प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों में भी शिशु के गले में गर्भनाल नहीं निकलती, तो ऐसे में कई बार डॉक्टर के लिए सिजेरियन डिलीवरी करना उसकी मजबूरी बन जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के गले में गर्भनाल फंसने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे मुख्य कारण है वह है रैंडम फेटल मूवमेंट। कई बार शिशु गर्भावस्था के दौरान रैंडम मूवमेंट करने लगता है। कभी वे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे हलचल करने लगता है। अचानक अपनी हलचल को बदलता रहता है। इससे कई बार शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है। इसके अलावा बहुत से अन्य कारण भी हो सकते हैं। कई बार गर्भनाल का साइज यानी लंबाई ज्यादा होती है, जिसके कारण शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है। सामान्यतः गर्भनाल की लंबाई 21 से 23 इंच के बीच होती है। अगर गर्भनाल की लंबाई इससे ज्यादा है तो शिशु के गले में गर्भनाल फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर एमनियोटिक थैली में यानी कि पानी की थैली में एमनियोटिक वाटर का लेवल ज्यादा है तो शिशु के गले में गर्भनाल फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि एमनियोटिक वाटर का लेवल बढ़ने से शिशु ज्यादा हलचल करता है, जिसके कारण शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है। अगर प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के गले में गर्भनाल फंस जाती है तो क्या इससे शिशु को कोई नुकसान होता है? दोस्तों, ज़्यादातर केसेस में शिशु के गले में अगर गर्भनाल फंस जाती है तो इससे शिशु को कोई भी नुकसान नहीं होता, ये हार्मलेस होती है। लेकिन सिर्फ कुछ रेयर केसेस में न्यूकल कॉर्ड की स्थिति में आपके शिशु को नुकसान हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है। कभी कभी किसी रेयर केसेस में शिशु के गले में गर्भनाल फंसने से शिशु के गले में दबाव बढ़ सकता है। शिशु तक ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई में बाधा यानी रुकावट हो सकती है, और गर्भनाल फंसने से कई बार शिशु की हार्ट बीट बढ़ सकती है और स्टिल बर्थ हो सकता है यानी गर्भपात हो सकता है। और अगर प्रेगनेंसी के अंतिम दिनों तक शिशु के गले में गर्भनाल नहीं निकलती तो ऐसे में डॉक्टर के लिए नॉर्मल डिलीवरी कर पाना संभव नहीं होता, तो ऐसे में ऑपरेशन करना पड़ता है। और ये डिपेंड करता है गर्भनाल आपके शिशु में किस तरह से लिपटी हुई है। क्या उसने ज़्यादा लिपेटे लिए हुए हैं या ये गर्दन में ज़्यादा कसी हुई है, और गर्भवती महिला की उस वक्त कैसी स्थिति है, इन सभी बातों पर यह डिपेंड करता है। अब मैं बात करूंगा जब आपको पता लग जाए कि आपके शिशु के गले में गर्भनाल फंस चुकी है तब आपको क्या करना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपके शिशु के गले में गर्भनाल फंस चुकी है तो ऐसे में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसा मैंने आपको पहले बताया है, ज़्यादातर केसेस में शिशु के गले में गर्भनाल
खुद ब खुद हट जाती है। और ज़्यादातर केसेस में शिशु के गले में गर्भनाल जो होती है वह हार्मलेस होती है, इससे कोई नुकसान नहीं होता और प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको अपने शिशु की हलचल पर, शिशु की मूवमेंट पर ध्यान देना है। अगर बच्चे की हलचल इन दिनों काफ़ी ज़्यादा हो जाती है या काफ़ी कम हो जाती है, इन दोनों ही केसेस में आपको अपने डॉक्टर से मिलना होगा। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में होने वाले अल्ट्रासाउंड, स्कैन और सभी तरह के टेस्ट ज़रूर करवाने हैं। और अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी तो समय रहते डॉक्टर को पता लग जाएगा। कई बार कुछ महिलाएं सेकंड ट्राइमेस्टर में ये सभी ज़रूरी टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, स्कैन वगैरह नहीं करवाती। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है, ये सारे स्कैन और अल्ट्रासाउंड ये वो सभी ज़रूरी टेस्ट हैं जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान इन अल्ट्रासाउंड से डॉक्टर को पता चल जाता है कि शिशु का कितना विकास हुआ है, आपकी प्रेगनेंसी की स्थिति क्या है, शिशु के गर्भनाल की स्थिति क्या है, शिशु की हार्ट बीट ठीक ढंग से चल रही है या नहीं, या प्रेगनेंसी में कोई प्रकार की दिक्कत है या नहीं। इसलिए आप हमेशा अपने डॉक्टर को फॉलो करें और डॉक्टर के टिप्स को मानें। धन्यवाद।